और उस भरी पंचायत में दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा, संविधान के निर्माता, जिन्होंने हमको आरक्षण दिया, जिन्होंने हमको लोकतंत्र दिया, जिन्होंने हमको इस देश में एक वोट देने का अधिकार दिया, ऐसे हमारे बाबा साहब भगवान को भारत सरकार के गृह मंत्री भरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। और जब अपमानित शब्दों का प्रयोग भारत सरकार का गृह मंत्री कर रहा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पीडीए के महानायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने 37 सांसदों के साथ खड़े होकर के ललकार के कहा, ये भारत सरकार के गृह मंत्री, तुमने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब का अपमान किया है। मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक तुम देश की जनता के सामने माफी नहीं मांग लेते। सम्मानित साथियों, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री ने देश की जनता के सामने माफी नहीं मांगी। तब हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम समाजवादियों को, पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से कहा, ऐलान किया कि जाओ गांव-गांव में चौपाल लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे दलितों, शोषितों, पिछड़ों के मसीहा बाबा साहब का अपमान कर रही है, जनता के बीच में बताने का काम करो। सम्मानित बुजुर्गों, ये पीडीए महापंचायत है। हम संगठन की बात अपने घर में बैठकर कर लेंगे। हम चुनाव हारे हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, ये जरूर है कि हमारे में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई होगी। चुनाव जीता हारा जाता है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नौजवान जब सड़क पर निकलता है तो संघर्ष के लिए, सत्ता के लिए नहीं, समाज और जनता के बीच में ईमानदारी के साथ संघर्ष करेगा, सत्ता उसके करीब आएगी। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ। चुनाव हम हारे हैं और जीते भी हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, हमको आपको अपने नेता के आदेशों पर चलना है। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश और देश में कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, आज संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण सब खतरे में है। वो आरक्षण जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमको आपको देने का काम किया। अजब श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो माननीय मुलायम सिंह यादव को जब ताकत मिली, बाबा साहब ने जो संविधान में दिया था, तो 27% पिछड़ों को आरक्षण, 23% दलितों को आरक्षण देकर के इस देश और प्रदेश में लेखपाल से लेकर के डीएम तक बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने दलितों, शोषितों, पिछड़ों को करने का काम किया। गांव का प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोग हुए, ये बाबा साहब की देन है। और उसी आरक्षण और संविधान पर और लोकतंत्र पर आज खतरा मंडरा रहा है। ये तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग पार्लियामेंट यहाँ बहुत कम वोट से हार गए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव ने, आदरणीय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सांसद आपने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। अगर 37 सांसद न होते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, तो आपका लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण तक भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी होती। इस देश में मनुस्मृति लागू हो गई होती। लेकिन मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपने 37 सांसद जिताने का काम किया। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। चुनाव 2027 में है, कैंडिडेट देना लेना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम है। हमारा आपका काम है उनकी नीतियों को, सिद्धांतों, उनके विचारों को, उनके नीतियों को जनता तक पहुंचाना। हम लोग अलग जगाने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आपका आरक्षण, आपका संविधान, आपका लोकतंत्र खत्म न हो जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, कहीं कुंभ की राजनीति कर रही
अखिलेश यादव आह्वान